सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो फाइनली आज हम लोग जून 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान, यानी कि जून माह में जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए जा चुके हैं सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के इंपॉर्टेंट और शानदार क्लास में। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। और हम लोग हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए चलेंगे, जिसमें हम लोग यूपी पीसीएस, आरओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आरपीएफ, एएलपी और भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है उसमें कितने टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने खुद एनालिसिस किया है कि मैं नोट में भी नोट्स बनाता हूँ कि किसी का एग्ज़ाम हुआ, किसी पेपर का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मैं नोट करके लिखता हूं कि किस टॉपिक से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको कम से कम 9 से 10 टॉपिक आपको पढ़कर जाना होता है। और कितने मंथ का पढ़ के जाना होता है करंट अफेयर? तो अगर आप 6 माह का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और उसमें अगर आप लोग 9 से 10 टॉपिक अगर पढ़ कर जाते हैं तो 101% मैं लिख के दे रहा हूं, कभी भी आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एग्जाम में गलत नहीं होंगे। अब वो 9 से 10 टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक हो गया अवार्ड्स एंड ऑनर, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान। दूसरा टॉपिक पूछा जाता है स्पोर्ट करंट अफेयर्स, यानी कि खेल कूद से संबंधित। तीसरा टॉपिक पूछा जाता है रैंक, इंडेक्स और रिपोर्ट, यानी कि सूचकांक, यानी कि भारत जो है किस रैंक में कौन से स्थान पर है या कौन सा देश टॉप पर है। इसके बाद चौथा टॉपिक पूछा जाता है गवर्नमेंट स्कीम। और इसके बाद पांचवा टॉपिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है। इसके बाद छठा टॉपिक हो गया डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, यानी कि जो अभ्यास वगैरह है, डिफेंस, इसरो कोई चीज़ लॉन्च कर रहा है या नासा कुछ चीज़ लॉन्च कर रही है तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद सातवां टॉपिक हो गया महत्वपूर्ण दिवस, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद आठवां टॉपिक हो गया समिट, कॉन्फ्रेंस और फर्स्ट इन इंडिया, तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समिट में जैसे कोई बैठक हो रही है और कोई फेस्टिवल है, किस राज्य में कौन सा फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद नौवां लास्ट टॉपिक हो गया नियुक्तियां, यानी कि अपॉइंटमेंट, यानी कि 9 से 10 टॉपिक ही आपको पढ़ने होते हैं करंट अफेयर्स में। अगर आप इसमें कमांड बना लेते हैं और पिछले कोई भी लेटेस्ट एग्जाम लगा हो, अगर आप 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़कर जाते हैं तो अगर 6 महीने के अंदर उसमें आप 9 टॉपिक 10 टॉपिक पढ़कर जाते हैं, 101% है जो कि आपसे कभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो चलिए आज हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट जून 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि किसे वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान में 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और हर एक क्वेश्चंस के साथ मैं आपको फोटो भी दिखाते हुए चलूंगा, जिससे कि लंबे समय तक आपको याद रहे। वो क्वेश्चंस बनेगा कि किस देश की लेखिका जेनी एर्पेनबेक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीत लिया है। तो किस देश की लेखिका है जेनी? तो ये जर्मनी की लेखिका है। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और इनके उपन्यास कैरोस के लिए इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, कैरोस उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के लिए इनको दिया गया है। इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, कि जैनी को कैरोस उपन्यास के लिए द इंटरनेशनल बुकर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। इसके बाद आप दूसरा शानदार इमेज देख पा रहे होंगे कि जैनी के साथ साथ माइकल हॉफमैन को भी उपन्यास कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से इनको भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के राजदूत जोस अगुएरो अविला को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किस देश के राजदूत हैं? जोस एगुएरो। तो राइट आंसर हो जाएगा पराग्वे देश के राजदूत हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने संयुक्त अरब अमीरात में पराग्वे गणराज्य के राजदूत जोस
एगुएरो अविला को स्वतंत्रता के प्रथम श्रेणी पदक से इनको सम्मानित किया गया है। अब पराग्वे देश की बात है, राजधानी आप लोग याद रखना असुनसियन इसकी राजधानी है। और महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। और मुद्रा यहाँ पे गुआरानी मुद्रा चलती है, तो ये भी आपको याद रखना, एक्स्ट्रा जानकारी है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय ने महोत्सव का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा पायल कपाड़िया। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार, जो कि पायल कपाड़िया को दिया गया है। और किस फेस्टिवल में? तो 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आप इनका हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा देख पा रहे होंगे कि एक कहावत नहीं है कि जब किसी इंसान को कोई पद से सम्मानित किया जाए या फिर उसको सरकारी मतलब जॉब लग जाए, तो वो जो खुशी है, वो एक जो अंदर जो फीलिंग्स होती है उसकी सीमा नहीं है कि वो कितना इंसान खुश हो सकता है। तो यहाँ पे आप इनका हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ फोटो देख पा रहे होंगे कि ये जो 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल है, इनमें पायल कपाड़िया को महोत्सव का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार, जो कि इनको दिया गया है और इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, इस तरीके से साफ साफ आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। यानी कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया को फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म के लिए इनको ये पुरस्कार है, जो कि ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार इनको दिया गया है। और ये महोत्सव का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है कि पायल कपाड़िया जो हैं इस सम्मान को प्राप्त करने वाली भारत के पहले भारतीय फिल्म निर्माता बनी है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय महिला मेजर को 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, यानी कि राधिका सेन। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे साफ साफ इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे कि इंडियाज प्राइड मेजर राधिका विंस यूएन जेंडर, ठीक है, अवार्ड इनको सम्मानित किया गया है। अगला है कि किसे अप्रैल 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है या आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया या किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद वसीम। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2024 के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आप इनका फोटो देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्वेश्चंस याद रहेगा। यानी कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2024 के लिए मोहम्मद वसीम को ये पुरस्कार दिया गया है, ये इनको चुना गया है। अब हम महिला में अगर हम लोग बात करें कि वो अप्रैल 2024 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे दिया गया है या किसे चुना गया है, तो महिला में आप लोग याद रखना हैली मैथ्यूज का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। हैली मैथ्यूज जी का आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहेंगे कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2024 के लिए इनको दिया गया है। अब आईसीसी की बात है तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है? हेडक्वार्टर दुबई में है और एस्टैब्लिश इसे 15 जून 1909 को किया गया था और ग्रेग बार्कले जी अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस शहर में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो बेंगलुरु में स्थित। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि रिसीव्स WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन के लिए ये तो किसे दिया गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज को। तो यहाँ पे आप फोटो भी साफ साफ देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी पुरस्कार 2024 है जो कि जीत लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूहत सोमा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये 12 वर्ष के हैं,
यानी कि इतनी छोटी सी उम्र में ये 12 वर्ष के हैं और कक्षा 8 में पढ़ते हैं, यानी कि क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। इनको स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इतनी सी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा किया, यानी कि ये एक गर्व की बात है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। अगला है कि किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से जो कि प्रदान किया गया है, तो किसे प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रकाश को। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से जो कि प्रदान किया गया है कृष्ण प्रकाश को। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इनका आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे हैं। क्वेश्चंस बनेगा कि किसे 2024 के प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हेलिकेरा पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सी, यानी कि सिद्धलिंग पट्टाना सेट्टी को। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फोटो भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। अगला है कि न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में किसने बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता है, तो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में 2024 में किसने बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सान्या मल्होत्रा। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, यानी कि न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार सान्या मल्होत्रा को दिया गया है, इन्होंने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि अखिल भारतीय टेनिस संघ ने किसे दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो किसे देने की घोषणा की है अखिल भारतीय टेनिस संघ ने, तो राइट आंसर हो जाएगा एक तो नरसिंह हो गया और एक हो गया रोहित लोखंडे। इन दोनों को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की है अखिल भारतीय टेनिस संघ ने। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका आप लोग नाम याद रखना और आप इनका फोटो भी देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की बात करें तो अध्यक्ष जो है अनिल जैन है। स्टैब्लिश स्थापना मार्च 1920 में की गई थी इसकी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुडाकेश मोती को। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर बॉलर हैं, ये भी आपको याद रखना है, स्पिनर बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के। इनका आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2024 के लिए ये इनको चुना गया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेस्ट इंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर गुडाकेश मोती ने मई महीने में शानदार प्रदर्शन करने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। अब अगर हम लोग महिला में बात करें कि महिला में मई 2024 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो महिला में आप लोग याद रखना चमारी अथापथ्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अथापथ्यू का नाम आप लोग याद रखना। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2024 का पुरस्कार इनको दिया गया है चमारी अथापथ्यू को। इनका आप हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा देख पा रहे हैं। अब आईसीसी की बात है तो हेडक्वार्टर दुबई में है। इस्टेब्लिश 15 जून 1909 को किया गया था। ग्रेग बार्कले जो कि अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि कितने लोगों को कावली पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कावली पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखना कि खगोल भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान, नैनो विज्ञान में योगदान के लिए 8 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। और 12 जून को घोषणा की गई थी कि वर्ष 2024 का कावली पुरस्कार है जो कि दिया गया है 8 लोगों को और 12 जून को दिया गया है। ठीक है, घोषणा की गई है। अब जब दिया जाएगा तब क्वेश्चंस आएगा तब हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो विनोद गनात्रा का नाम आप लोग याद रखना। ठीक है, ये पहले भारतीय बने हैं नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे,
कि विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि किसे 18वें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सुब्बाया नल्लामुथु को। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इनका आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि सुब्बाया नल्लामुथु को 18वें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये रहे जून 2024 के जितने भी अवार्ड और पुरस्कार दिए गए हैं, किन किन लोगों को दिया गया है। उम्मीद है जो कि आज का शानदार सेशन आपको बेहतर लगा होगा। अगर सेशन शानदार लगा तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं और पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो ईमानदारी से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी IQ में। तो हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।